चलिए, अभी तक हमने पढ़ा बीजीय व्यंजक का योग अर्थात जोड़। अब हम सब पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक का अंतर। अब हम सीखते हैं बीजीय व्यंजक का अंतर कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आपसे कहा जाए 2x प्लस 3y माइनस 5x माइनस 3y का अंतर ज्ञात करें। हमको इसका अंतर निकालना है, तो क्या करेंगे? पीछे हम पढ़ाए कि जब योग निकालते हैं तो योग में प्लस साइन होता है, तो प्लस साइन से गुणा करते हैं तो किसी का चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं अंतर की। अंतर मतलब घटाएंगे, एक में से दूसरे को घटाएंगे तो कैसे हल करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट वाले का साइन यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो जैसा वैसा ही रह जाएगा। यानी 2x प्लस 3y है तो 2x प्लस 3y ही होगा। यहाँ पे आगे कुछ है नहीं तो मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई नंबर तो है नहीं मल्टीप्लाई में, माइनस साइन है मल्टीप्लाई में। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई जब भी करते हैं गुना माइनस चिन्ह से, तो सबका चिन्ह बदल जाता है। जैसे प्लस में 5 है तो माइनस 5x हो जाएगा, माइनस में 3y है तो प्लस में 3y हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस, यहाँ 2x यहाँ 5x, दोनों का x वाले का साइन अलग अलग है। एक का माइनस है एक का प्लस है, एक का माइनस है एक का प्लस है। तो दोनों का साइन अलग अलग जब हो तो उसको हम क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, यानी 5x में से 2x गया तो 3x बचा। रही बात साइन की, तो पीछे ही बताए साइन उसी का रहता है जो बड़ा होता है। तो 5 बड़ा है, 5 का साइन माइनस है तो माइनस में रहेगा। यहाँ भी साइन प्लस यहाँ भी साइन प्लस, दोनों का साइन प्लस है बाई वाले में। बाई वाले में दोनों का साइन प्लस है, मतलब दोनों जुटेगा। तो जोड़िए, 3y 3y ky हो जाएगा, 6y हो जाएगा। अब यहाँ पर एक है चर, इसमें है y चर, यानी दोनों अलग अलग प्रकार के चर है। अब यहाँ से कुछ भी ऐड ना होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, यानी हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। जोड़ घटाव तभी तक होता है जब उनमें कोई अलग अलग हो लेकिन प्रकृति दोनों का सेम हो। एक्स और वाई दोनों अलग प्रकृति का है, सेम प्रकृति का नहीं है, दोनों अलग अलग चर है, ना ये जुटेंगे ना घटेंगे। देखिए नेक्स्ट, जैसे अगर आपको कोई लिख दिया 13x माइनस 15y माइनस 8x प्लस 7y को सब्ट्रैक्ट करनी है, तो इसके आगे कोई साइन है नहीं, तो साइन नहीं है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 13 प्लस है तो प्लस रहेगा, 15 माइनस है तो माइनस रहेगा। यहाँ पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का साइन बदल जाएगा। यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब ये प्लस है, तो माइनस से गुना होगा तब प्लस बदल जाएगा, प्लस बदलेगा माइनस में, यानी हो जाएगा माइनस 8x। यहाँ प्लस है, माइनस से गुना होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला चेंज होकर हो जाएगा माइनस 7y। अब यहां से देखिए 13x प्लस है 8x माइनस है, यानी 13x जो है प्लस में है और 8x जो है माइनस में है, तो दोनों का साइन अलग अलग है तो घटेगा। 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, x है तो x रहेगा, यानी 13x में से 8x को घटाएंगे तो 5x बचेगा। अब रही बात साइन की, तो यहाँ 8 का साइन माइनस है और 13 का साइन प्लस है, तो बड़ा वाला है 13x, तो 13 का साइन बचेगा यानी प्लस में बचेगा। यहाँ पर देखते हैं माइनस 15 है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों में माइनस है तो साइन सेम रहेगा, साइन सेम रहेगा। 15 और 7 दोनों का साइन सेम है और जुटेगा, तो 15 और 7 जब जोड़ेंगे तो 15 7 कितना हो जाएगा? 22y। अब इसके बाद हमारा x अलग चर है, y अलग चर है, दोनों में किसी प्रकार का कोई जोड़ घटाव नहीं होगा, यानी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। जैसे थर्ड नंबर, अगर कोई लिख दिया 2 इंटू 3x माइनस 8y माइनस 5 इंटू 6x माइनस 8y, इसको सोल्व करनी है। तो देखिए यहाँ पर ही कोई संख्या है मल्टीप्लाई में 2 है, पहले सिर्फ साइन था कुछ नहीं था तो 1 मल्टीप्लाई में होता, अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन है,
लेकिन यहाँ पर 2 है, 2 का साइन कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो प्लस आप 2 से मल्टीप्लाई पहले करनी है। तो 2 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब होता है उसके जस्ट बगल में ब्रैकेट है, जो उसके जस्ट बगल में नंबर हो उससे उस पर मल्टीप्लाई करनी है, तभी ब्रैकेट का यूज किया जाता है। अगर ब्रैकेट का यूज नहीं किया गया है मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई यूजेज नहीं है, वो डायरेक्ट प्लस साइन से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 से 2 में करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 6x, माइनस है प्लस से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ही, तो -5 से गुना करना, तो माइनस साइन से जैसे ही गुना होता है तो साइन बदल जाता है, साइन बदल जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, 5 छके 30, एक्स है तो एक्स रहेगा, यह माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, 5 से गुना करेंगे 8 में तो 8 पचे 40, साथ में बाई है तो बाई भी रहेगा। अब यहां से हमको जोड़ घटाव करनी है, तो ये है माइनस में, ये है प्लस में, दोनों का साइन अलग अलग घटेगा, 30 में से 6 जाएगा, बचेगा 24x, बड़ा वाला का साइन माइनस है यानी माइनस में रहेगा, 40 बाई प्लस है, 16 बाई माइनस है, फिर घटेगा, 40 में से 16 जाएगा, बचेगा 24, 40 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा 24, 40 बाई था 16 बाई घटाए यानी बच गया 24 बाई। अब साइन की बात रही तो यहाँ माइनस है 16, यहाँ प्लस है 40, 40 बड़ा है और 40 का साइन प्लस है यानी प्लस में बचेगा। अब ये एक्स में चर है, ये बाई में चर है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से जब भी हम व्यंजक को घटाना चाहें तो हमको ध्यान देना होगा कि घटाने का मतलब होता है दोनों का साइन अलग अलग होना चाहिए, और जब भी माइनस साइन से हम गुना करते हैं तो उनका चिन्ह बदल जाता है, यानी जो प्लस है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। अब हम आगे बात करेंगे मल्टीप्लाई की, बीजीय व्यंजक का गुना। अब हम बात करेंगे, ये तो हम जोड़ सीखे, घटाव सीखे, अब हम बीजीय व्यंजक का गुना सीखेंगे। बीजीय व्यंजक का गुना, यानी इसको हम किस प्रकार से बीजीय व्यंजक को गुना करते हैं, ध्यान देना है। जैसे छोटा छोटा टर्म से, अगर आपको कोई कहता है कि 2x से 3x में गुना करिए, 3 दूना 6, x में x से गुना करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है, 5x में गुना करने बोल दिया 8x से, 8 पचे 40, x गुने x का मतलब x स्क्वायर हो गया। गुना में घात जुटता है, जो कुछ टर्म है देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर आपको वहां दिक्कत होती है तो इधर ध्यान दीजिएगा। अगर हम x गुने x लिखे हैं, इसका मतलब होता है यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात है, और इसका मतलब होता है a और a जुड़ जाता है, 1 और 1 2, x गुने x लिखेंगे तो इसका मतलब होता है x के घात 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का गुना का मतलब होता है x स्क्वायर गुने x, यानी x स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो x क्यू आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ गुना में घात जुटता है। आपको पिछले बार हम पढ़ा रहे थे तो वहां बताए थे अगर किसी चर का कोई घात ना हो उसका घात 1 होता है, आपको यहाँ घात नहीं लिखा हुआ मतलब यहाँ घात में 1 है। जैसे अगर कोई लिख दिया x के घात 6 तो इसका मतलब हुआ x को कितने बार गुना किया गया है 6 बार, 6 बार, या अगर 6 बार गुना में लिखा हुआ है उसका मतलब हो गया 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात 5 घात 6 घात, यानी एक 6 बार जुटेगा तो 6 घात हो जाएगा। यदि आप एक्स क्यू का गुना करते हैं एक्स स्क्वायर से तो इसका हो गया 3 घात यानी 3 बार गुना में, इसका 2 घात यानी 2 बार गुना में, यानी 3 बार गुना में लिखेंगे, फिर स्क्वायर है उसको 2 बार गुना में लिखेंगे। अब टोटल को एक साथ देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी x के घात 3 गुने, अब 5 बार गुना में है इसका मतलब क्या होता है x के घात 5। इससे क्या पता चलता है कि गुना में लिख रहे हैं तो घात जुट जा रहा है, यानी अगर बेस हमारा आधार सेम है और दो चर आपस गुना में है और दोनों का आधार सेम है, देखिए x के घात m यहाँ x के घात m, यहाँ बेस सेम है तो गुना में घात क्या हो जाएगा जुट जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, यानी गुना में घात क्या होता है जुटता है। जैसे x के घात कोई 8 लिख देगा
फिर x के घात 9 लिख देगा, तो जुट करके हो जाएगा x के घात 17, x के घात 17। उसी प्रकार से अगर x के घात m है, अब बटा में x के घात n है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x के घात m माइनस n, यानी भागा में रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। कहेंगे कैसे सर, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे ऊपर लिखा हुआ x के घात 5 और नीचे लिखा हुआ x के घात 3, हम बोले कि 5 में से 3 घटेगा, आएगा x के घात 2 आएगा। समझिएगा, जैसा कि आप x के घात 5 का मतलब हुआ x को केवल गुना करेंगे 5 बार, 4 या 5 बार। x के घात 3 का मतलब x को केवल गुना करेंगे 3 बार, 1 2 3, 1 2 3, बचा कितना, 2 गो, यानी x के घात 2, x के घात 2। यानी इससे क्या साबित हुआ कि ऊपर वाले में से नीचे वाले का घात घटता है। उसी प्रकार आप जितना भी लिखा हुआ रहेगा, कहीं भी गुना में कुछ भी लिख दे, x के घात लिख दे कोई 10, नीचे लिख दे 11, तो घटा देंगे x के घात 10 माइनस नीचे वाला घटता है ऊपर में से, यानी x के घात बचेगा -1। -1 को हम ये भी लिख सकते हैं कि देखिए ध्यान से समझिएगा, 1/x लिख सकते हैं। कहेगा सर कैसे, तो x का घात 10 का मतलब x को कितनी बार गुना करेंगे, 10 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10, x का घात 11 मतलब 11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक से एक एगो से यहाँ काटते चल जाइए, सॉरी काटते चल जाइए। केगो एक्स बचा, एगो, ऊपर में कुछ नहीं बचा, कट गया एक मरते, नीचे बटा एक्स, और इसी को अब लिख सकते हैं एक्स के घात -1। यानी कहने का मतलब हुआ अगर कोई नीचे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो ऊपर में ले जाएंगे तो इसको लिखेंगे एक्स के घात -2, यानी एक्स के घात -5 लिखा रहेगा। एक्स के घात अगर -5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया 1/x के घात 5। यानी ऊपर में घात माइनस में है तो नीचे जाएगा तो प्लस में, अगर नीचे माइनस में है ऊपर जाएगा तो प्लस में। यानी घात को जब भी चेंज करना है तो गुना में रहेगा तो जोड़ देंगे, भागा में रहेगा तो घटा देंगे। आगे देखिएगा, जोड़ने घटाने का मीनिंग क्या होता है, ये नहीं है कि माइनस में है तो ही उसको जोड़िए देंगे। जैसे कुछ एक और समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे हमारा कहने का मतलब हुआ, क्या बना के, ध्यान से देखिएगा, x के घात 5 गुने x के घात -2 लिखा हुआ है, तो गुना में है, दोनों गुना में है तो घात जुटेगा। घात जुटने का मतलब ये नहीं होता कि 5 को 7 लिखेंगे, साइन उसका बाद में देखेंगे, पहले दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने का मतलब होता है 5 में जोड़ेंगे -2, माइनस प्लस, देखो चिन्ह अलग अलग है तो माइनस हो जाएगा, प्लस से गुना करते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है, तो माइनस से तो माइनस रहेगा। देखो यहाँ जोड़ने के बजाय घट रहा है, 5 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 3। हम ये दोनों को जोड़ेंगे लेकिन देखेंगे ना उनकी प्रकृति कैसी है, अगर अलग अलग प्रकृति क्या है, अगर उसको जोड़ भी रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, घट जाएंगे, है ना। साइन दोनों का अलग अलग है तो जोड़ने के पश्चात भी वो घटेंगे। यानी हमारा x के घात कितना आया, 3 आया, x के घात 3 आया। उसी प्रकार से अगर कोई लिख दिया x के घात 7 और नीचे x के घात -3, तो माइनस है तो भागा में तो घटता है, ये हम जानते हैं, तो 7 में से घटाएंगे, -3 को घटाएंगे, तो माइनस था लेकिन घटा रहे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 7 3 10 हो गया, तो यहाँ जुट गया। तो ये नहीं सोचिएगा कि 3 माइनस में चाहे प्लस में, डायरेक्ट घटा देंगे, 7 में से 3 घटा के 4 लिखेंगे, देखेंगे कि साइन क्या है, वहां लिखेंगे। जोड़ने का रहा है रूल के हिसाब से, अगर गुना में है तो जोड़ने बोल रहा है तो जोड़ेंगे, जोड़ने के पश्चात देखेंगे कि वो दोनों का साइन क्या आएगा। साइन सेम आया है तो वो जुटेगा, साइन अलग अलग आया है तो घटेगा। यहाँ साइन दोनों का अलग अलग था तो घट गया, यहाँ देखिए घटाने के बावजूद साइन सेम हो गया तो जुट गया। तो गुना करते वक्त हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी गुना करना हो तो गुना में घात जुटता है। तो उसी के बेस पर यहाँ भी देखिएगा, 2x में अगर हम गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो 2 अकेले है यहाँ संख्या, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 2 एकम 2 रह जाएगा। x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा।
उसी तरह से 5x³ को गुना करेंगे अगर हम 6x² में, तो यहाँ संख्या 5 यहाँ 6 है तो 6 5 30 हो जाएगा। यहाँ 3 घात यहाँ 2 घात है तो 1 3 2 5 घात हो जाएगा। अगर हम -6x² को गुना करेंगे 8x में, तो देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस तो माइनस आएगा, 6 8 48 हो जाएगा। यहाँ 2 घात यहाँ x का 1 घात तो हो जाएगा 3 घात। यानी साइन का हमको खास ख्याल रखना है, यानी -5 गुने x³ गुने -7x² करनी है। तो देखो माइनस से गुना करते हैं तो क्या बोले साइन बदल जाता है, तो माइनस से गुना कर रहे हैं इस माइनस में तो इसका साइन बदल जाएगा, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। गणित में 2 को तो साइन चलता है, एक माइनस होता है और एक प्लस होता है। 7 5 35, 3 घात 2 घात गुना में जुटेगा हो जाएगा 5 घात। तो इस प्रकार से अगर हमको कोई कह देगा 6x² से गुना कीजिए 7/x में, तो देखिए तो 7 छक्का 42 हो जाएगा। लेकिन x² ऊपर गुना में है, x नीचे भागा में है, तो इसको लिखेंगे x²/x। भागा में घात घटता है, यहाँ 2 घात यहाँ कुछ नहीं है, तो जानते हैं आप कि यहाँ 1 घात होता है। 2 में से 1 घात जाएगा तो क्या घात बचेगा 1 घात, यानी 42। 1 घात घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 42x हो जाएगा। यानी भागा में रहेगा तो घात घटाएंगे और गुना में रहेगा तो घात जोड़ेंगे। ये तो हो गया सिंगल सिंगल टर्म का गुना। अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब एक टर्म के जगह 2 टर्म है तो कैसे गुना करेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर हमको 2 टर्म का गुना करना हो, 2x + 6 को गुना करनी है 3 से। हम 3 से गुना करना, ब्रैकेट का मतलब कहीं भी लिखा हुआ है तो उसके आगे जो नंबर होते हैं उससे गुना करनी होती है। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुना। ये ब्रैकेट लिख दिया है मतलब इसके आगे जो भी नंबर रहेगा उससे गुना करना था। 3 है तो 3 से गुना करना, अगर या कुछ जोड़ लिख देते तो खाली जोड़ से गुना करते, लेकिन है हमारे आगे नंबर 3 है तो 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 गुने 2x। साइन इसका कुछ नहीं है तो प्लस है तो कोई साइन बदलेगा नहीं, प्लस है तो प्लस रहेगा। 3 गुने 6, जितना ब्रैकेट के अंदर रहेगा ये बाहर वाले नंबर से सब में गुना होगा। तो 3 दूना 6x छोटिया 18। जैसे अगर हम 5 से गुना करते हैं 7x - 8 से, देखिए 5 से गुना करेंगे तो 5 गुने 7x। 5 का साइन प्लस है तो अंदर के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, 5 गुने 8 हो जाएगा। 7 5 35x, 8 5 40 हो जाएगा। जैसे अगर हमको गुना करना है 3x से 5x - 9 में, तो देखिए यहाँ साइन कुछ नहीं है तो प्लस है तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, किसी का अंदर वाला चिन्ह बदलेगा नहीं। यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो 3x से गुना पहले करेंगे 5x में, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, 3x से गुना करेंगे 9 में। कहेगा सर चिन्ह क्यों नहीं बदले, क्योंकि जिससे हम गुना कर रहे हैं उसके हिसाब से चिन्ह बदलता है। हम गुना कर रहे हैं 3x से तो 3x का चिन्ह प्लस है तो सबका चिन्ह जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा। 5 15 हो जाएगा, x गुने x करेंगे तो x² हो जाएगा, माइनस 9 27 हो जाएगा, x अकेले था तो x रहेगा। यहाँ कहेगा x² कहां से आया, तभी हम बोले गुना में घात जुड़ता है तो x गुने x, 1 घात जा 1 घात जा तो 2 घात हो गया। अगर इसी चीज को अगर हम गुना ऐसे करना चाहते हैं, -5x से गुना करना चाहते हैं 12x - 8 में। अब देखिए बाहर में माइनस वाला है तो माइनस वाला से गुना करते हैं तो सबका चिन्ह बदल जाता है, यानी जो माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो बाहर में माइनस से गुना करना है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 5x गुने 12x, यहाँ माइनस है तो बदल करके प्लस हो जाएगा, 5x गुने 8 हो जाएगा, माइनस 12 5 60, x गुने x क्या हो जाएगा x², प्लस है तो प्लस 8 5 40x हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी गुना करेंगे तो साइन के लिए क्या देखना है कि हम कैसे साइन से गुना कर रहे हैं। अगर प्लस साइन वाले से गुना कर रहे हैं तो किसी का बदलेगा नहीं, जैसे देखिए प्लस साइन वाला था अंदर में जैसा था साइन वैसे वैसे लिख दिए, लेकिन यहाँ माइनस वाला से गुना कर रहे थे तो यहाँ प्लस चिन्ह है तो पहला माइनस लिख दिए, यहाँ माइनस था तो वहां प्लस लिख दिए, क्योंकि माइनस से गुना करने से चिन्ह बदल जाता है।
आगे देखिएगा, अगर मान लीजिए आपको थ्री थ्री एक्स स्क्वायर से गुना करनी है 8x माइनस 15 में, 3x² से पहले गुना हो जाएगा 8x में। अब कहेगा सर साइन देखिए, साइन देखना क्या है, यहाँ प्लस है तो सबका साइन जैसा है वैसा ही रहेगा, यहाँ चिन्ह प्लस है तो प्लस रहेगा, दूसरा में माइनस है तो माइनस रहेगा। 3x² से गुना कर रहे हैं, दूसरा वाला टर्म कितना है 15 है तो 15 में करेंगे, तो 8 तिया 24 हो जाएगा, x² गुने x हमारा x³ हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब देखिए 3 घात है, ये 2 घात है, दोनों का प्रकृति अलग अलग है, आगे कुछ जोड़ घटाव नहीं होंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपको गुना करने के लिए अभी दो टर्म से ज्यादा रहे, 7x² माइनस 3x प्लस 5, ऐसा कुछ है, तो हम क्या बोले ब्रैकेट के बाहर कुछ भी लिख दे, मतलब बाहर वाले से अंदर वाले जितना टर्म है सब में गुना होगा, यानी 6x है, 6x बाहर में है तो सब के गुना होगा। यहाँ कोई दूसरा साइन का यूज नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, बाहर में जो संख्या उससे, तो बाहर में ब्रैकेट के क्या है 6x, 6x से सबसे गुना करेंगे, यानी 6x से गुना हो जाएगा पहले 7x² में, फिर माइनस है तो जो प्लस चिन्ह है तो चिन्ह किसी का बदलेगा नहीं, यहाँ प्लस है तो प्लस से लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 6x से गुना लिखेंगे 3x में, यहाँ प्लस है तो प्लस से रहेगा, 6x से गुना करेंगे 5 में, 7 छक 42 हो जाएगा, x गुने x² करेंगे तो x की हो जाएगा, छोतिया 18 हो जाएगा, x गुने x² हो जाएगा, 6 5 30 x हो गया। अब यहाँ पर सबका साइन देखने, देखिए यहाँ 3 घात वाले, यहाँ 2 घात वाले, यहाँ 1 घात वाले, तो व्यंजक सब अलग अलग है, ना जुटेंगे ना घटेंगे, ना जुटेंगे ना घटेंगे, तो इस प्रकार से कहें जैसे माइनस 3x लिखा हुआ है, 5x² माइनस 7x माइनस 8 इसमें गुना करनी है, तो देखिए ध्यान से बाहर माइनस से गुना करना है, 2 टर्म हो 3 टर्म हो 4 टर्म हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, जब भी गुना कर रहे हो तो हमको इस बात का ध्यान देना है कि बाहर वाले का साइन अगर चेंज है, माइनस है तो अंदर वाले को बदल देना है, जैसे यहाँ माइनस है तो अंदर वाले का चिन्ह हमको बदल देना है, बाहर वाले को भूल जाना है, तो यहाँ माइनस है इसको हम भूल जाएंगे, खाली इतना पता नहीं यहाँ माइनस है तो अंदर का सबका बदलेगा, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस लिखाएगा, इससे बाकी कोई लेना देना नहीं। 3x गुने 5x², ये नहीं सोचिएगा कि ए वाला साइन लिख दिए, ये दोनों का मल्टीप्लाई से माइनस आता है, अलग अलग साइन का गुना करते हैं तो माइनस आता है, और सेम साइन का गुना करते हैं तो प्लस आता है, वो भी समझाते हैं। माइनस से गुना किए प्लस में तो माइनस हो गया, 3x गुने 5x², ये देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3x में गुना हो जाएगा 7x से, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3x में गुना हो जाएगा 8 से। अब यहाँ देखिए माइनस रहेगा 5 या 15 हो जाएगा, यहाँ 1 घात है यहाँ 2 घात है तो कितना घात हो जाएगा 3 घात, घात हो जाएगा 3 घात, यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, 7 21 हो गया, x गुने x करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 8 या 24 हो जाएगा, x है तो x हो जाएगा। तो इस तरह से हम जब भी गुना करेंगे तो इस बात का ध्यान देंगे, अभी तक हम जितना भी गुना किए हैं सब में हम एक ही चर लेके चले हैं, एक चर है और एक ही चर के साथ गुणनफल कर रहे थे, अब हम अलग अलग चर लेकर के गुना करेंगे, अगर एक चर के अलावे गुना रहेंगे तो कैसे करेंगे वो देखिएगा। देखिए एक से ज्यादा चर हो तो अगर हमारे पास 3x से गुना करनी है 5x माइनस 2y में, देखिए यहाँ दो चर हैं, एगो x है एगो y है, तो दो अलग अलग चर का गुना कैसे करते हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। साइन तो इसका प्लस है तो किसी का साइन अंदर बदलेगा नहीं, यानी पहले 3x से गुना हो जाएगा 5x में, जो 5x का साइन प्लस था तो इसलिए प्लस छोड़ दिए, माइनस है तो माइनस रहेगा, 3x से गुना हो जाएगा 2y में, 5 या 15 हो जाएगा, 1 घात इसका 1 घात इसका दोनों का हो जाएगा मिलाकर 2 घात, 3 दूना देखिए संख्या दोनों गुना हो जाएगा 6। अब x अलग चर है y अलग चर है तो ये आपस में गुना नहीं होता है, जिस तरह से गुना के रूप में रहता है उसी तरह से गुना के रूप में लिख दिया जाता है, x गुने y है तो सिर्फ xy लिखेंगे।
अगर आपको 7y से गुना करनी हो 8x माइनस 5y में, तो 7y प्लस साइन आ गया है तो अंदर वाले का कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। शुरू में प्लस है तो 7y प्लस से चिन्ह के साथ रहेगा 8x, माइनस है तो माइनस रहेगा, 7y से गुना हो जाएगा 5y में। अब यहां देखिए 8 सते 56 हो जाएगा, x गुने वाई करेंगे x वाई हो गया, 7 5 35 हो जाएगा। अब y गुने वाई सेम है, स्क्वायर हो जाएगा। घात जुड़ता है तो बाई बाई 2 बार है तो एक घात 2 घात हो जाएगा। अगर उसी प्रकार से अगर हम दो टर्म का गुना करें 2x माइनस 3y ब्रैकेट में, अब 3x प्लस 2y ब्रैकेट में, ध्यान दीजिएगा अभी तक हम एक चर से गुना कर रहे थे दो चर में ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ भी दो चर है ब्रैकेट में, यहाँ भी दो चर है ब्रैकेट में। तो देखिए अभी हम बोले ब्रैकेट का मतलब है गुना होता है, यानी इतना से गुना करना है इतना में, दोनों का गुना करना है। तो पहले देखिए हम एकाएक ही गुना करते हैं। पहले हम पहला वाला टर्म लेके चलते हैं 2x, पहले 2x से इसमें गुना होगा, इसमें 3x प्लस 2y में, फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन लेंगे, 3y है तो 3y लेंगे, फिर 3y से गुना होगा ये दोनों टर्म में, यानी 3x प्लस 2y में। ध्यान से सुनिएगा, जब दो टर्म वाले का गुना करना हो तो पहले पहिलका से होता है दोनों में, यानी ब्रैकेट वाले टोटल में, फिर ये अंदर में माइनस है उससे गुना हो जाएगा टोटल में। अब देखिए अब गुना करेंगे तो जैसे हम करना सिखाए हैं, प्लस साइन है अंदर का कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी 2x प्लस 2x गुने 3x होगा, प्लस साइन रहेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस से रहेगा, 2x गुने 2y हो जाएगा। माइनस साइन है मतलब सबका चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, 3y गुने 3x होगा, प्लस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, 3y गुने 2y होगा। क्यों हो गया? क्योंकि माइनस से गुना कर रहे हैं तो सबका चिन्ह बदल देंगे। अब यहां से देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा x स्क्वायर, 2 दूनी 4, हम बोले दोनों अलग अलग चल रहे हैं तो दोनों को एक साथ लिख देंगे गुना में, 4xy। संख्या में आपस में गुना होता है तो गुना करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, x और y गुना करेंगे तो x y हो जाएगा, माइनस तो माइनस रहेगा, 3 गुना 6 तो 6 हो जाएगा, y गुने y तो देखिए सेम चीज है तो घात जुटेगा 2 घात हो जाएगा। यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, देखिए ए एक्स स्क्वायर अलग चीज है, ए वाई स्क्वायर अलग चीज है, लेकिन एक्स वाई और एक्स वाई दोनों सेम चीज है। तो जब सेम चीज हो तो जोड़ घटाव करते हैं। देखिए अब इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घटेंगे, चिन्ह सेम होता तो जुड़ता, तो उसको जोड़ घटाव के लिखेंगे, यानी 9y में से 4y जाएगा 4xy तो बचेगा 5xy। अब बड़ा वाला का साइन माइनस है तो माइनस में बचेगा माइनस 6y स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर और आपको दिया हुआ रहे, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको कोई कहता है 2x माइनस 5y से गुना करिए 7x माइनस 8y में, दो अलग अलग चर का आपस में गुना कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो फिर वही चीज बोले ब्रैकेट का मतलब है गुना होता है, यानी ब्रैकेट में दो टर्म इधर है दो टर्म इधर, यानी दोनों से दोनों में गुना करना है, तो एकाएक करके गुना करते हैं। पहले 2x से गुना करेंगे पूरे में, यानी 7x माइनस 8y में, फिर माइनस 5y से गुना करेंगे पूरे में 7x माइनस 8y में। अब देखिए ध्यान से, 7 दूनी पहले इससे गुना करेंगे दोनों में, यानी 2x से गुना होगा, साइन इसका प्लस है तो अंदर कोई बदलाव नहीं, जैसा वैसे रह जाएगा, प्लस या माइनस है तो माइनस रहेगा, 2x गुने 8y, माइनस है तो सबका साइन बदल जाएगा, 5y गुने 7x हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है 5y गुने 8y हो जाएगा। अब गुना करते हैं, 7 दूनी 14 x गुने x एक्स स्क्वायर, 8 दूनी 16 x गुने y एक्स वाई, 7 5 35 x गुने y एक्स वाई, प्लस है प्लस 8 5 40 y गुने y वाई स्क्वायर। अब देखिए ये जो एक्स वाई ये जो एक्स वाई दोनों का साइन सेम है तो जुड़ जाएगा, साइन अलग अलग रहे तो घटता है, सेम मिलने सारा साइन तो जुड़ता है, तो 35 से 16 कितना हो जाएगा माइनस 51 एक्स वाई। जुटने का मतलब ये नहीं है कि प्लस हो जाएगा, प्लस चिन्ह आएगा, नहीं, वो साइन वही रहेगा जो दोनों का हो, अगर प्लस दोनों है तो दोनों प्लस में रहेगा, दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में रहेगा, बस साइन सेम है तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 40 वाई स्क्वायर। ये देखिए एक वाई में है एक्स में, तो ये ना जुटेगा ना घटेगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का जब गुना करना हो
इस प्रकार से गुणा करते हैं। अब चलिए, इतना करने के बाद हम कुछ फॉर्मूला देते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा कैसे याद रखना है उसको, ताकि आपको गुना भागा करने में आसानी हो। ध्यान दीजिएगा, कुछ फार्मूला है आपको याद रखने हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर करना हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पहले जानते हैं, तभी बोले आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप गुणनफल के द्वारा आप चेक कर सकते हैं। आपको हम गुणनफल करना सिखाए हैं, पहले a से गुना करेंगे, फिर b से गुना करेंगे, उसके पश्चात देखिएगा इतना आएगा। दूसरी बात, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको भी आप हल कर सकते हैं। कैसे करके, a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप लिख दीजिएगा a प्लस बी, दो घात का मतलब दो बार गुना इंटू ए प्लस बी। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, सेम चीज आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी बात, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको भी इसी तरह से, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखे, उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर को वेरीफाई करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे कर लेंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको आप हल कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि ये हल खोल के कितना आता है, इतना ही आता है। जैसे चौथा फॉर्मूला है आपका a प्लस बी का होल क्यूब, आप इसको भी उसी तरह से 3 बार गुना करके वेरीफाई कर सकते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू होता है। कहीं कहीं ऐसे भी याद किया जाता है a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यू। आप इस रूप में भी याद रख सकते हैं और इस रूप में भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। ऐसे ज्यादा अच्छा रहता है कि आपको ये वाला भी याद रहना चाहिए कंठस्थ। इससे क्या होता है कि आपको जब विस्तार में तोड़ना होता है तो फिर इसको गुना करना ही है आपको। इसको इससे गुना करिएगा तो a गुने ए स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी, तो इतना आएगा। इससे इसमें गुना करिएगा तो 3 रह जाएगा, ए रह जाएगा, b गुने बी स्क्वायर हो जाएगा। तो जब तोड़िएगा तो वही चीज आएगा। इसको उसी तरह से तोड़कर आप साबित कर सकते हैं। पांचवी फॉर्मूला आपका है a माइनस बी का होल क्यूब, जो होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। या इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं a क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी माइनस बी क्यू। आपका छठा फॉर्मूला होता है जिसमें 3 एक्सप्रेशन रहते हैं, ए बी और सी, 3 गो हमारा चर हो उसका स्क्वायर हो तो कैसे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसको भी तोड़ना हो तो अलग अलग करके तोड़ सकते हैं। देखिए इसको दिखाते हैं, कहने वाला आप कीजिएगा, हम इसको कर देते हैं। a प्लस बी प्लस सी को गुना करना है a प्लस बी प्लस सी से। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी को उसी से गुना करेंगे 2 मरते। चलिए करते हैं, पहले a से गुना करेंगे, a से गुना करेंगे a प्लस बी प्लस सी में, फिर b है तो पहले फिर b से गुना करेंगे a प्लस बी प्लस सी में, फिर c है तो c से गुना करेंगे a प्लस बी प्लस सी में। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a से a में करेंगे a गुने a से b में करेंगे तो a गुने b, a से c में करेंगे a गुने c। सबका साइन प्लस है तो चिन्ह कहीं बदलेगा ही नहीं। b से a में करेंगे b गुने a, b से b में करेंगे b गुने b, b से c में करेंगे b गुने c, c से a में करेंगे c गुने a, c से b में करेंगे प्लस, हमारा हो जाएगा c गुने b। अब फिर c से c में करेंगे तो c गुने c हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, a गुने a किए a स्क्वायर हो गया, a गुने b किए ab हो गया, a गुने c किए ac हो गया। अल्फाबेट में जो पहले आता है जनरली उसको पहले ही लिखा जाता है,
जैसे ए गुने बी, तो ए पहले आता है बी बाद में, तो ए बी लिखेंगे। ऐसे लिखने से शुद्ध होता है, अच्छा से लिखे, सजा कर लिखा जाता है। ऐसे आप बी बी ए भी लिखते हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि 2 गुने 3 भी 6 होता है और 3 गुने 2 भी 6 होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनरली समान रूप से सजाकर लिखने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर जो पहले आता है अल्फाबेट में उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे एबीसीडी में ए पहले आता है तो ए पहले बी बाद में। फिर एसी हो गया, बी गुने ए है तो इसको भी लिखेंगे ए बी। बी गुने बी, बी स्क्वायर हो जाएगा। बी गुने बी सी तो बी सी हो जाएगा। सी गुने ए तो ए सी हो जाएगा। बी गुने सी तो बी सी हो जाएगा। सी गुने सी तो सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, पहले स्क्वायर वाला को लिखेंगे। ए स्क्वायर आया है, फिर यहाँ से बी स्क्वायर आया है, फिर वहां से सी स्क्वायर आया है। एक ए बी यहाँ है, एक ए बी यहाँ है, टोटल दोनों मिला के ए बी, 2 ए बी। एक बी सी यहाँ है, एक बी सी यहाँ है, के बी सी, 2 बी सी। एक ए सी यहाँ है, एक ए सी यहाँ है, दोनों को ध्यान से देखेंगे तो के ए सी, 2 ए सी। तो इस तरह से साबित हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो देखिए इस फॉर्मूले को आप ध्यान से रखिएगा, तभी जाकर के बड़े बड़े एक्सप्रेशन का गुणनफल कर सकते हैं, इसीलिए आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, आज यहीं तक।